हम सभी के अंदर कुछ खास करने की चाहत होती है, कुछ ऐसा जो हमारे जीवन को बदल दे और हमें सफलता के नए रास्ते दिखाए। हम चाहते हैं कि हम जो भी करें उसमें पूरी मेहनत और लगन से काम करें ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। लेकिन कभी कभी यह रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है और हमें लगता है कि हम हार गए हैं। ऐसे समय में एक किताब हमें दिखा सकती है कि हम जितनी मेहनत करते हैं, अगर हमारी सोच सही हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। द गो गेटर एक ऐसी ही किताब है जो हमें यही सिखाती है कि अगर हमारी सोच और मेहनत सही दिशा में हो तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह किताब पीटर बिकाइन द्वारा लिखी गई है और इसमें एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद हार नहीं मानता और अपनी कड़ी मेहनत और मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करता है। द गो गेटर का संदेश बहुत ही स्पष्ट है। जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता वही अंत में जीतता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों को पार किया जा सकता है, बशर्ते हमारी सोच सकारात्मक हो और हम पूरी लगन से काम करें। पीटर बिकाइन, जो इस प्रेरणादायक कहानी के लेखक हैं, ने द गो गेटर के जरिए हमें यह समझाने की कोशिश की है कि सफलता सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह उस व्यक्ति की मेहनत, दृढ़ता और मानसिकता पर आधारित होती है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे दिल से प्रयास करता है। उन्होंने इस किताब के जरिए यह सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति अगर गो गेटर की तरह सोचे और काम करे तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। इस समरी किताब का उद्देश्य यही है कि रीडर्स को यह समझाया जा सके कि गो गेटर मानसिकता को कैसे अपनाया जा सकता है और इसे अपने वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता केवल बाहरी संसाधनों या अच्छे हालात पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी सोच और हमारे दृढ़ निश्चय पर आधारित होती है। इस पुस्तक के जरिए आप यह जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अंत में अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारा जीवन कभी सीधा और आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखें और अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ता से उसे पार करें, तो हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। यह किताब द गो गेटर हमें यही सिखाती है। इस समरी किताब के माध्यम से हम आपको प्रेरित करेंगे कि आप अपने अंदर की गो गेटर मानसिकता को पहचानें और उसे अपनी जिंदगी में उतारें। जो लोग अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि काम करने और सही दिशा में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। इस पुस्तक में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं अगर आप कभी हार नहीं मानेंगे और हमेशा अपनी मेहनत और विश्वास पर भरोसा करेंगे। आइए हम मिलकर इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम भी एक गो गेटर की तरह सोच सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। चैप्टर 1, द गो गेटर माइंडसेट। जब भी हम किसी सफल व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक तस्वीर उभरती है। वह व्यक्ति जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है, जो कठिनाइयों को पार करता है और जो कभी हार नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति को हम आमतौर पर गो गेटर कहते हैं। लेकिन एक गो गेटर मानसिकता का असल मतलब क्या है? क्या आप भी एक गो गेटर बन सकते हैं? आइए जानते हैं। गो गेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी मंजिल पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित होता है। वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। गो गेटर सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाता है। उसका विश्वास होता है कि किसी भी उद्देश्य को हासिल करने के लिए मेहनत और सही मानसिकता जरूरी है। गो गेटर बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो इसे अन्य लोगों से अलग बनाते हैं। इनमें से कुछ मुख्य गुण इस प्रकार हैं। दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। गो गेटर व्यक्ति के पास दृढ़ संकल्प होता है, यानी वह किसी भी हालात में अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है।
वह जानता है कि रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। उसकी मानसिकता यह होती है कि यदि उसने ठान लिया है तो वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा, चाहे कोई भी स्थिति हो। प्रारंभिक पहल, इनिशिएटिव। गो गेटर व्यक्ति इंतजार नहीं करता कि अवसर उसके पास आए। वह स्वयं अवसरों का निर्माण करता है। वह अपने विचारों और योजनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए पहल करता है। बिना किसी बाहरी प्रेरणा के वह अपने कार्यों की शुरुआत खुद से करता है। स्थिरता और धैर्य, परसिस्टेंस। कोई भी काम केवल एक बार कोशिश करने से नहीं हो जाता। गो गेटर वह है जो बार बार असफलताओं के बावजूद नहीं रुकता। वह जानता है कि सफलता पाने के लिए समय और मेहनत की आवश्यकता होती है। असफलताओं से निराश होने की बजाय वह उनसे सीखता है और अगली बार बेहतर तरीके से प्रयास करता है। संसाधन पूर्णता, रिसोर्सफुलनेस। एक गो गेटर व्यक्ति के पास जो भी संसाधन होते हैं वह उनका सही और प्रभावी उपयोग करता है। अगर उसके पास किसी चीज की कमी है तो वह उसके लिए नया तरीका ढूंढता है। उसकी सोच सीमित नहीं होती। वह हमेशा नए और प्रभावी तरीकों की तलाश करता है। हमारी मानसिकता, हमारी सोच हमारे कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। अगर हमारी मानसिकता सकारात्मक और समाधान केंद्रित होती है तो हम किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं यदि हम किसी भी चुनौती को चुनौती मानने की बजाय हार मानने की सोच रखें तो हम कभी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। गो गेटर मानसिकता यही सिखाती है कि सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर की सोच पर आधारित होती है। अगर हमारी मानसिकता सही हो तो हम किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गो गेटर मानसिकता हमें यह समझाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। अगर हम सही मानसिकता और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करें तो किसी भी कठिनाई को पार करना आसान हो जाता है। आज के दौर में जब प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है, केवल कठिन मेहनत ही नहीं बल्कि सही मानसिकता भी जरूरी है। मानसिकता ही निर्धारित करती है कि आप किसी काम में कितने सफल हो सकते हैं। एक सकारात्मक मानसिकता वाले लोग अपनी चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और उस अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह एक गो गेटर मानसिकता वाला व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करता है बल्कि अपने पेशेवर जीवन में भी ऊंचाइयों को छूता है। वह हर कार्य को उत्कृष्टता के साथ करने की कोशिश करता है और अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। इस प्रकार गो गेटर बनने के लिए हमें अपनी मानसिकता को सुधारने की आवश्यकता है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से कमिटेड रहें तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। यही है गो गेटर मानसिकता का वास्तविक सार, जो हमें हर कदम पर प्रेरित करता है और सफलता की ओर बढ़ाता है। चैप्टर 2, द स्टोरी ऑफ बिल द प्रोटैगनिस्ट। बिल एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसमें कुछ खास था। वह कभी हार नहीं मानता था। वह किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह नहीं सोचता था कि वह इसे कर पाएगा या नहीं, बल्कि वह हमेशा यह सोचता था कि उसे इसे पूरा करना ही है। बिल का जीवन उतना आसान नहीं था। वह एक छोटे से शहर में रहता था और बहुत साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह अपनी मेहनत और लगन से कुछ बड़ा हासिल करे। बिल का एक सपना था। वह हमेशा चाहता था कि उसे कोई ऐसी चुनौती मिले जिसे वह अपनी पूरी ताकत से पूरा कर सके। हालांकि शुरुआत में वह खुद को इस चुनौती के लिए तैयार नहीं पाता था, लेकिन उसका आत्मविश्वास और उसकी मानसिकता ही उसे सफलता की ओर ले जाती है। किताब में बिल को एक ऐसी कठिन चुनौती दी जाती है जो उसे पूरी तरह से झकझोर देती है। उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन काम सौंपा जाता है जो वह अपने जीवन में पहले कभी नहीं कर चुका था। काम इतना मुश्किल था कि इस काम को पूरा करने के लिए किसी भी सामान्य व्यक्ति को बहुत समय और मेहनत की जरूरत होती। लेकिन बिल को यह काम पूरा करने के लिए एक शर्त दी जाती है। उसे इस काम को सफलतापूर्वक पूरा करने तक किसी भी हाल में हार मानने की अनुमति नहीं है। यह कार्य बिल के लिए सिर्फ एक अवसर नहीं था, बल्कि एक ऐसा सबक था जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी में याद रखता। इस कार्य की चुनौती इतनी बड़ी थी कि बिल को यह साबित करना था
कि वह किसी भी मुश्किल को अपने लक्ष्य को पाने में आड़े नहीं आने देगा। यह काम बिल के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बनता है, क्योंकि यहां से वह खुद को पहचानता है और अपने अंदर की गो गेटर मानसिकता को जागृत करता है। बिल की कहानी से हमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि प्रतिबद्धता और सकारात्मक सोच किसी भी कार्य को पूरा करने में कितनी अहम भूमिका निभाती हैं। जब बिल को यह कठिन काम सौंपा जाता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि वह इससे भाग सकता है या इसे असंभव मान सकता है, लेकिन उसकी मानसिकता यह थी कि वह अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे करने की कोशिश करेगा, और वही उसने किया। बिल ने दिखाया कि जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं तो हमारे पास जितने भी संसाधन होते हैं हम उनका सही तरीके से उपयोग करने की कोशिश करते हैं। उसके पास शुरुआत में सभी चीजें नहीं थीं, लेकिन उसने जो भी संसाधन मिले उनका उसने प्रभावी ढंग से उपयोग किया। इसके साथ ही उसकी सकारात्मक सोच भी महत्वपूर्ण साबित होती है। जब बिल को लगता है कि काम मुश्किल है, तब भी वह खुद को सकारात्मक तरीके से प्रेरित करता है। उसने कभी नहीं सोचा कि वह इसे नहीं कर सकता। वह जानता था कि जितनी मेहनत वह करेगा उतनी ही सफलता उसे मिलेगी। उसका दृढ़ निश्चय और सकारात्मक दृष्टिकोण उसे उस कठिन कार्य में सफलता की ओर ले जाता है। बिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि असल में सफलता केवल इस पर निर्भर नहीं करती कि हम कितने संसाधन रखते हैं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी मानसिकता कैसी है। जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं और हम खुद पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। बिल की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर किसी के पास सही मानसिकता हो तो वह किसी भी कार्य को सफलता के साथ पूरा कर सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। इस अध्याय से हम यह समझते हैं कि यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। चैप्टर 3, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। जब बिल को वह कठिन काम सौंपा गया तो वह समझता था कि यह एक साधारण कार्य नहीं होगा। शुरुआत में उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे समय की कमी, संसाधनों का अभाव और बाहरी दबाव। उसकी स्थिति यह थी कि अगर वह इन समस्याओं के कारण रुक जाता तो शायद वह कभी सफलता नहीं पा सकता था। एक उदाहरण के रूप में बिल को अपनी योजना के दौरान कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। कई बार वह रास्ता भटक गया और उसके पास कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं था। वह स्वयं को हतोत्साहित महसूस करने लगा, क्योंकि उसके सामने कुछ समस्याएं थीं जिनका समाधान उसे पहले से समझ में नहीं आ रहा था। इसके अलावा कई बार उसने जिन लोगों से मदद मांगी उन्हें भी काम के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर शक हुआ। लेकिन यह सब चुनौतियां बिल के मनोबल को कम करने की बजाय उसे अपनी रचनात्मकता और आत्मविश्वास से उन बाधाओं को पार करने की प्रेरणा देती हैं। बिल के लिए यह समय कठिन था, लेकिन उसने इन समस्याओं को एक अवसर के रूप में लिया। उसने समझा कि यदि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे केवल कठिनाई को स्वीकार करने की बजाय उनका समाधान रचनात्मक तरीके से खोजना होगा। जब उसे समय की कमी का सामना हुआ तो उसने अपनी योजना में बदलाव किया। उसने कार्यों को प्राथमिकता देने की योजना बनाई और समय का सही उपयोग करने के लिए नए तरीके अपनाए। जब संसाधनों की कमी का सामना किया तो उसने अपने आसपास के लोगों से विचार विमर्श किया और अपनी सोच में लचीलापन रखा। इसके बजाय कि वह परेशान हो, उसने उन कम संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करने का रास्ता ढूंढा। यही रचनात्मकता उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए नया रास्ता दिखाती है। बिल ने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा वह यह था कि असफलताएं केवल अस्थायी होती हैं और यदि उन्हें सही तरीके से देखा जाए तो वे सफलता के लिए सीढ़ियां बन सकती हैं। प्रत्येक बार जब बिल को कोई असफलता मिलती तो उसने उसे एक कदम और आगे बढ़ने के रूप में लिया। उदाहरण के लिए, जब पहली बार उसकी योजना विफल हुई तो उसने इस असफलता से सीख लिया कि उसे और अधिक योजना बनानी होगी और हर कदम को पहले से अच्छे से समझना होगा। फिर उसने योजना में छोटे बदलाव किए, अपनी सोच को और अधिक सटीक बनाया और अगले प्रयास में सफलता प्राप्त की।
जब लोग उसे चुनौतीपूर्ण काम के लिए प्रेरित करते थे तो वह कभी निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद को फिर से और बेहतर तरीके से पेश किया। यह उसकी धैर्य और सैद्धांतिक सोच का प्रमाण था कि वह हर असफलता को एक सीख के रूप में देखता था। बिल ने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व दृढ़ता है। उसने कभी हार नहीं मानी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वह जानता था कि जब तक वह लगातार काम करता रहेगा, तब तक हर चुनौती को पार किया जा सकता है। इसी दृढ़ता और मेहनत से वह प्रत्येक असफलता को एक नई दिशा में बदलता है। जब उसकी कोशिशें असफल हो जाती तो वह खुद से पूछता था, अब मैं क्या कर सकता हूं? यह प्रश्न उसे और अधिक प्रेरित करता था और हर बार उसकी कोशिश को और भी मजबूत बनाता था। बिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलताओं और बाधाओं को अवसर के रूप में देखना चाहिए। रचनात्मक सोच, लगातार प्रयास और विश्वास हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। एक गो गेटर की तरह हमें अपनी समस्याओं को हर पहलू से देखना चाहिए और समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। यही प्रक्रिया हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। बिल की तरह जब हम बाधाओं का सामना करते हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने रास्ते की रुकावट न मानें, बल्कि उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर उनसे कुछ नया सीखें। इस प्रकार हमें हर विघ्न को एक सीढ़ी समझकर चढ़ते जाना चाहिए। चैप्टर 4, एक्शन एंड इनिशिएटिव। हमारी जिंदगी में कई बार हमें यह लगता है कि किसी बड़े निर्णय को लेने के लिए हमें दूसरों की अनुमति की आवश्यकता है या हमें किसी सही समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन बिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो किसी भी परिस्थिति में बिना किसी बाहरी मंजूरी या परवाने का इंतजार किए तुरंत कार्रवाई करता है। जब बिल को वह कठिन कार्य सौंपा गया तो उसे कभी यह नहीं लगा कि वह किसी से अनुमति लेकर ही शुरू कर सकता है। बिल ने समझा कि अगर उसे अपने लक्ष्य को पाना है तो उसे पहले खुद से अनुमति लेनी होगी और फिर उसे बिना किसी डर या संकोच के तुरंत शुरुआत करनी होगी। उसने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्य करना शुरू कर दिया। इसने उसे एक कदम और सफलता के करीब पहुंचाया। जब बिल को किसी भी काम में सफलता प्राप्त करनी होती है तो वह हमेशा पहले पहल करता है। वह खुद से सवाल करता है, मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि वह बाहर से किसी से मदद की उम्मीद लगाए। एक उदाहरण के रूप में बिल को एक बार एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेना था, लेकिन उसे लगता था कि वह पूरी तरह से तैयार नहीं है। हालांकि वह बैठने और इंतजार करने के बजाय सक्रिय रूप से तैयार हुआ और उसे हर तरीके से पूरा करने का प्रयास किया। उसने सब कुछ अपनी तरफ से किया, किसी भी बाहरी अनुमतियों या विचारों के बिना। उसके इस कदम ने उसे न केवल उस बैठक में सफलता दिलाई, बल्कि उसकी पहल ने उसे कई अवसरों के लिए तैयार किया। बिल की यह पहल उसे उस स्थिति में न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा देने का अवसर देती है। उसका उदाहरण यह साबित करता है कि जो लोग पहल करते हैं और सक्रिय रहते हैं वे असफलताओं से नहीं डरते, बल्कि उनके लिए नई संभावनाएं और अवसरों का द्वार खोलते हैं। एक गो गेटर बनने के लिए हमें यह समझना होता है कि निर्णायक कार्रवाई करने से ही अवसरों का निर्माण होता है। जब हम किसी कार्य को करना शुरू करते हैं तो रास्ते में नई चीजें सामने आती हैं और हमें अधिक अवसर मिलते हैं। जैसे ही हम किसी काम को शुरू करते हैं, हम नए विचारों, लोगों और संसाधनों से मिलते हैं। हमारी पहल हमें न केवल सफलता दिलाती है, बल्कि यह नए अवसरों के लिए रास्ते भी खोलती है। बिल ने यह सिद्ध कर दिया कि जब हम सक्रिय होते हैं और तुरंत कदम उठाते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से पा सकते हैं। यह निर्णय लेने की क्षमता और कार्य करने का उत्साह हमें नए रास्तों तक ले जाता है। जब हम किसी काम के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें डर होता है या हम इंतजार करते हैं कि कोई और हमें प्रेरित करे। लेकिन द गो गेटर हमें यही सिखाती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो पहले पहल करते हैं। जो व्यक्ति किसी कार्य को बिना किसी विचार के शुरू कर देता है, वह सबसे पहले अवसरों तक पहुंचता है। बिल की तरह हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह से तैयार होना जरूरी नहीं है।
कभी कभी हमें सिर्फ शुरुआत करनी होती है। इससे हमें न केवल आत्मविश्वास मिलता है, बल्कि हम अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल ने हमेशा सबसे पहले कदम उठाए और यही उसके सफलता के रास्ते का मुख्य कारण था। उसने यह सिद्ध कर दिया कि क्रिया और पहल न केवल हमारी मंजिल की ओर ले जाती है, बल्कि हमें नए अवसरों का सामना भी कराती है। इसलिए अगर आप भी सफलता पाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें कि अवसरों का निर्माण करने के लिए आपको पहले पहल करनी होगी। बिना किसी संकोच या डर के जो भी काम आपके सामने है उसे तुरंत शुरू करें और देखिए कैसे वह आपको सफलता के नए रास्ते दिखाता है। चैप्टर 5 द पावर ऑफ परसिस्टेंस। दृढ़ता। यह शब्द अक्सर हमें सिर्फ कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने के रूप में लगता है, लेकिन असल में यह एक ऐसी मानसिकता है जो हमें हर मुश्किल को पार करने की ताकत देती है। जब हम जीवन में किसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, तो हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें आएं, हम उन्हें पार करने के लिए तैयार रहते हैं। द गो गेटर में बिल की कहानी यह साबित करती है कि दृढ़ता ही वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर, दृढ़ता के बिना कोई भी बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता। इस अध्याय में हम जानेंगे कि बिल की दृढ़ता ने उसे कैसे कठिन समय में सफलता दिलाई और हम अपने जीवन में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। जब बिल को वह चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया तो उसने हर कदम पर कठिनाइयों का सामना किया। शुरुआत में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, समय की कमी, संसाधनों की कमी और खुद पर शंका। लेकिन बिल की सबसे बड़ी ताकत उसकी दृढ़ता थी। वह जानता था कि अगर वह एक बार किसी काम को शुरू करता है तो उसे पूरा करने के लिए वह किसी भी कीमत पर आगे बढ़ेगा। एक उदाहरण के रूप में, जब बिल ने महसूस किया कि उसकी योजना के लिए आवश्यक संसाधन नहीं है, तो भी उसने हार मानने की बजाय नए तरीके ढूंढे। उसने बिना थके काम किया और हमेशा यह सोचा कि कोई भी समस्या हल हो सकती है, बस प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। चाहे कितनी भी बार वह असफल हुआ, उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी यह दृढ़ता ही उसे उस कठिन कार्य में सफलता दिलाने के लिए प्रेरित करती रही। दृढ़ता का सबसे बड़ा उदाहरण हम व्यापार और व्यक्तिगत जीवन दोनों ही क्षेत्रों में देख सकते हैं। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए दृढ़ता बेहद जरूरी होती है। जब एक नया व्यवसाय शुरू किया जाता है तो पहले कुछ महीने या साल कठिन हो सकते हैं। कई बार बाजार की स्थिति, प्रतिस्पर्धा या आर्थिक संकट आ सकते हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग हार मान लेते हैं और अपने व्यवसाय को बंद कर देते हैं। लेकिन जिन व्यापारियों में दृढ़ता होती है, वे इन मुश्किलों का सामना करते हैं और अपनी योजना को फिर से सुधार कर उसे सफल बनाते हैं। जैसे कई सफल कंपनियां पहले संघर्षों का सामना करती हैं, लेकिन उनकी दृढ़ता और समय के साथ सुधारने की क्षमता उन्हें सफलता दिलाती है। व्यक्तिगत जीवन में भी दृढ़ता महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी व्यक्तिगत लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, जैसे शिक्षा में सफलता, फिटनेस या रिश्तों को सुधारना, तो इसके लिए भी हमें लंबे समय तक संघर्ष करना होता है। कई बार हमें असफलताएं मिलती हैं, लेकिन जिन लोगों में दृढ़ता होती है वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जैसे किसी को अपनी फिटनेस के लिए वर्कआउट शुरू करना होता है तो पहले कुछ समय में परिणाम दिखाई नहीं देते, लेकिन जो व्यक्ति लगातार मेहनत करता रहता है वह धीरे धीरे अपनी फिटनेस में सुधार देखता है। यह दृढ़ता ही उस व्यक्ति को सफलता तक पहुंचाती है। अगर हम दृढ़ता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ रणनीतियां भी अपनानी चाहिए। स्पष्ट उद्देश्य तय करें। दृढ़ता का पहला कदम है स्पष्ट उद्देश्य। जब हमें अपने लक्ष्य का स्पष्ट दृष्टिकोण होता है तो हम संघर्षों से उबरने के लिए अधिक प्रेरित रहते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानने से हमें यह समझ में आता है कि हमें क्या हासिल करना है और क्यों। छोटे कदमों से शुरुआत करें। शुरुआत में बड़े लक्ष्य को पूरा करना भारी लग सकता है, इसीलिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। इससे आपको उत्साह मिलेगा और प्रत्येक सफलता को हासिल करते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
असफलताओं को सीखने का अवसर समझें। असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखें। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और यह हमें आगे बढ़ने के लिए नई दिशा देती है। जब आप असफल होते हैं तो यह समझें कि आप एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें। दृढ़ता का दूसरा पहलू है आत्मविश्वास। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप कठिन परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आत्मविश्वास आपको बार बार उठने और पुनः प्रयास करने की शक्ति देता है। निरंतर प्रयास करें। दृढ़ता का असल अर्थ है निरंतर प्रयास। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना थके। समय समय पर आ सकती हैं कठिनाइयां, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। दृढ़ता का मतलब है कि आप कभी भी हार नहीं मानते। आप चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी राह पर चलते रहते हैं। बिल की कहानी यह सिद्ध करती है कि यदि हमारे पास दृढ़ता हो तो कोई भी बाधा हमें हमारे रास्ते से हटा नहीं सकती। कठिन समय में जब सब कुछ सही नहीं लग रहा हो, तब भी अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो हम अंततः सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपनी सफलता को पाने के लिए दृढ़ता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे और अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी। चैप्टर 6 बिल्डिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड रेजिलियंस। जब हम किसी भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तो अक्सर हमारा मन हमें अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। हम चापलूसी, आलस्य या अपने मन के डर को सही ठहराते हैं, जिससे हमारी गति धीमी हो जाती है। लेकिन द गो गेटर की कहानी में बिल हमें यह सिखाता है कि कठिनाई के बावजूद आत्म अनुशासन और मानसिक सहनशीलता, मानसिक प्रतिरोधकता की शक्ति हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। बिल ने कई बार असफलताएं देखीं, परंतु वह हमेशा अपनी आत्म अनुशासन और सहनशीलता के बल पर आगे बढ़ता गया। इस अध्याय में हम जानेंगे कि बिल ने कैसे कठिन परिस्थितियों में अनुशासन बनाए रखा और मानसिक सहनशीलता से न केवल अपनी मुश्किलों को पार किया, बल्कि हर बार मजबूत होकर बाहर निकला। बिल की कहानी में हमें यह देखने को मिलता है कि सफलता का रास्ता सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति और आत्म अनुशासन पर भी निर्भर करता है। बिल ने अपने काम को करने में कभी कोई समझौता नहीं किया। वह जानता था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और अगर वह खुद को सही रास्ते पर बनाए रखना चाहता है तो उसे आत्म अनुशासन अपनाना होगा। एक उदाहरण के रूप में बिल को हर दिन अपने काम में पूरी तरह से संलग्न रहना था। उसकी परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन उसने कभी खुद को बहाने नहीं दिए। जब भी उसे किसी कार्य में कठिनाई महसूस होती, वह खुद से कहता, मुझे इस पर ध्यान देना है और इसे करना है, चाहे जो भी हो। उसका आत्म अनुशासन ही उसे परेशानियों के बावजूद काम करने की प्रेरणा देता था। अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में आत्म अनुशासन और मानसिक सहनशीलता को कैसे विकसित कर सकते हैं। इस अध्याय में हम कुछ उपयोगी तरीके देखेंगे जिनसे हम इन दोनों गुणों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। स्वस्थ आदतें बनाएं। आत्म अनुशासन की शुरुआत स्वस्थ आदतों से होती है। जब हम किसी कार्य को निरंतर करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है और आदतों में अनुशासन अपने आप आ जाता है। जैसे सुबह जल्दी उठना, अपने कार्यों को प्राथमिकता देना या किसी विशेष समय पर काम करना। इन आदतों को धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानें। जब आपके पास एक स्पष्ट और प्रेरणादायक लक्ष्य होता है तो उसे प्राप्त करने के लिए मानसिक दृढ़ता विकसित करना आसान हो जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप डिस्ट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होते। बिल की तरह आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर दिन खुद को प्रेरित करना होगा। सकारात्मक सोच अपनाएं। मानसिक सहनशीलता और आत्म अनुशासन के लिए सकारात्मक सोच होना जरूरी है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि असफलताएं केवल अस्थायी होती हैं और हमें उनसे सीखने की जरूरत होती है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम अपनी मुश्किलों को चुनौती के रूप में देखना शुरू करते हैं, न कि रुकावट के रूप में। स्वयं से प्रतिबद्धता।
आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा हिस्सा स्वयं से प्रतिबद्धता है। जब हम खुद से कोई वादा करते हैं तो हमें उसे निभाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर हम खुद को समय पर उठने, काम पर ध्यान देने या स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन करने का वादा करते हैं तो हमें इसे निभाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना होगा। निरंतर प्रयास और धैर्य। आत्म अनुशासन और मानसिक सहनशीलता का निर्माण निरंतर प्रयास और धैर्य से होता है। हमें यह समझना होता है कि परिवर्तन समय लेता है। यदि आप कोई आदत बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले कुछ समय में कठिनाई हो सकती है, लेकिन लगातार प्रयास करने से यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आजकल डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना हम सभी के लिए एक आम समस्या बन चुका है। चाहे वह सोशल मीडिया हो, अनावश्यक विचार हो या असंवेदनशील लोग, ये सभी हमारे ध्यान को भटका सकते हैं। लेकिन आत्म अनुशासन और सहनशीलता के माध्यम से हम इन चीजों से उबर सकते हैं और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बिल की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि दृढ़ता से ध्यान केंद्रित रखना और प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जीना बहुत महत्वपूर्ण है। अपना समय प्रबंधित करें। ध्यान और अनुशासन बनाए रखने का सबसे पहला कदम है समय प्रबंधन। हर दिन अपने कार्यों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा करने की आदत डालें। इससे आपको न केवल ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, बल्कि आप अपने समय का सदुपयोग भी करेंगे। आराम और कार्य के बीच संतुलन बनाएं। आत्म अनुशासन और सहनशीलता के लिए यह भी जरूरी है कि आप अपने कार्य और आराम के बीच संतुलन बनाएं। जब हम बहुत अधिक समय तक बिना ब्रेक के काम करते हैं तो हमारी मानसिक सहनशीलता प्रभावित हो सकती है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें। लक्ष्य पर लगातार ध्यान केंद्रित रखें। जैसे ही आपको डिस्ट्रैक्शंस का सामना हो, अपने उद्देश्य को याद करें और ध्यान केंद्रित रखें। इसे एक मेंटल रीसेट के रूप में सोचें और खुद से कहें कि यह सिर्फ एक अस्थायी विघ्न है और आप जल्द ही अपने लक्ष्य पर वापस लौटेंगे। बिल की तरह आत्म अनुशासन और मानसिक सहनशीलता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाता है। जब आप मुश्किलों से गुजर रहे हों तो यह दो गुण आपको न केवल मुश्किलों को पार करने की ताकत देते हैं, बल्कि यह आपको अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। आत्म अनुशासन और मानसिक सहनशीलता का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब है कि जब परेशानी आए तो आप उसे अपने रास्ते की रुकावट न मानकर उसे पार करने का एक नया तरीका अपनाएं। सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर विघ्न को एक कदम और सफलता की ओर बढ़ने का अवसर समझते हैं। चैप्टर 7 द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सफुलनेस। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारे पास एक सामान्य तरीका होता है उस पर विचार करने का, लेकिन कभी कभी वही पुराने तरीके हमें हल नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति में संसाधन क्षमता, रिसोर्सफुलनेस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द गो गेटर में बिल की कहानी यह साबित करती है कि रचनात्मकता और संसाधन क्षमता का उपयोग करके हम किसी भी चुनौती का समाधान ढूंढ सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। अगर हम समस्या को अलग नजरिए से देखें और उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि बिल ने अपनी संसाधन क्षमता से किस तरह समस्याओं का हल निकाला और हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। जब बिल को एक कठिन कार्य सौंपा गया था तो शुरुआत में उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसे बहुत सीमित संसाधन मिले थे और परिस्थिति भी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन बिल ने कभी हार नहीं मानी और उसने जो भी संसाधन उसे मिले थे उनका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, जब उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा करना था तो उसके पास न तो समय था और न ही पर्याप्त संसाधन, लेकिन उसने स्थिति को समझा और उस स्थिति में उपलब्ध सभी चीजों का उपयोग किया। उसने अपनी रचनात्मकता का उपयोग किया और अपनी टीम को प्रेरित किया कि वे किसी भी समस्या का समाधान पारंपरिक तरीके से न खोजें, बल्कि नए और अलग तरीके से सोचें। बिल का यही संसाधनपूर्ण दृष्टिकोण उसे सफलता की ओर ले गया।
बहुत बार हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उन्हें पुराने और सामान्य तरीकों से ही हल करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी हम एक ही समस्या को बार-बार महसूस करते हैं, लेकिन जब हम समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें समाधान कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। उदाहरण 1, मान लीजिए कि आपको किसी नए बिजनेस आइडिया को लॉन्च करना है, लेकिन आपके पास पहले से उतना बड़ा बजट नहीं है। एक सामान्य तरीका यह हो सकता है कि आप इस कारण से बिजनेस को स्थगित कर दें। लेकिन यदि आप इसे एक नए दृष्टिकोण से देखें तो शायद आप कम लागत वाले विज्ञापन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण 2, मान लीजिए कि आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए सीमित समय मिला है। सामान्य सोच यही हो सकती है कि समय की कमी के कारण कार्य को पूरा करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप संसाधन क्षमता का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करके कार्य को छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं और किसी कार्य को प्राथमिकता देकर उसे जल्दी और सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। जब हम बॉक्स के बाहर सोचते हैं तो हम नए रचनात्मक तरीकों को खोज पाते हैं जो हमें सामान्य समाधान से अलग और बेहतर परिणाम देते हैं। यह हमें लचीला, अडैप्टेबल भी बनाता है, क्योंकि हम किसी भी नई स्थिति में खुद को ढाल सकते हैं। बिल की कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम रचनात्मक रूप से और लचीले तरीके से काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बिल ने बार बार यह साबित किया कि संसाधन क्षमता और लचीलापन किसी भी कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आपको एक प्रोजेक्ट में बहुत अधिक पैसे खर्च करने की जरूरत है, लेकिन आपके पास बजट नहीं है। आमतौर पर लोग इसे एक सीमितता के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर आप इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखें तो आप सोच सकते हैं कि आप कम खर्च में अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप कम लागत वाली सामग्री का उपयोग करके या नई तकनीक का उपयोग करके कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपनी संसाधन क्षमता को कैसे विकसित करें। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपनी रचनात्मकता और संसाधन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सोचने की क्षमता को बढ़ाएं। अपनी सोच को विस्तारित करें। एक ही समस्या के बारे में विभिन्न तरीकों से सोचें। जब आप विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने की आदत डालते हैं तो आपको हमेशा नए समाधान मिलते हैं। सीमाओं को अवसर में बदलें। जब भी आपको किसी समस्या का सामना करना पड़े, उसे सीमाओं के रूप में नहीं बल्कि अवसरों के रूप में देखें। किसी भी कठिन परिस्थिति को एक नया मौका मानें, जहां आप अपने संसाधनों का सही उपयोग करके नई चीजें सीख सकते हैं। निरंतर सीखने की आदत डालें। अपनी सीमित जानकारी से बाहर निकलें और नए विचारों, कौशलों और तकनीकों को सीखने की कोशिश करें। यह आपको अपनी संसाधन क्षमता को बढ़ाने और रचनात्मक समाधान खोजने में मदद करेगा। समस्या हल करने की मानसिकता अपनाएं। समस्याओं को नकारात्मक तरीके से न देखें, बल्कि उन्हें हल करने के रूप में देखें। जैसे ही आपको कोई समस्या मिले, उसे समाधान के अवसर के रूप में लें। यह आपकी सोच को प्रोएक्टिव बनाएगा और आप जल्दी समाधान ढूंढ पाएंगे। संसाधन क्षमता वह शक्ति है जो हमें अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। जब हम बॉक्स के बाहर सोचते हैं और लचीले रहते हैं तो हम किसी भी स्थिति में समाधान पा सकते हैं। बिल की तरह, अगर हम अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम न केवल समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी सफलता को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। संसाधन क्षमता का मतलब है कि हम सीमित परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढ सकते हैं। अगर हम सोचने की प्रक्रिया को रचनात्मक तरीके से बदलते हैं तो किसी भी कठिन समय में हमें अपनी सफलता का रास्ता मिल जाएगा। चैप्टर 8, द रोल ऑफ लीडरशिप एंड इंस्पिरेशन। जब हम किसी टीम या समूह में होते हैं तो हमारी भूमिका केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होती। एक अच्छे नेता का मुख्य उद्देश्य अन्य लोगों को प्रेरित करना और उन्हें अपने साथ जोड़ना होता है। द गो गेटर
की कहानी में बिल इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे किसी व्यक्ति का नेतृत्व और प्रेरणा दूसरों को अपनी श्रेष्ठता की ओर प्रेरित कर सकता है। बिल केवल अपने काम में उत्कृष्ट नहीं था, बल्कि उसने अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों को भी प्रेरित किया और एक नेतृत्व का आदर्श प्रस्तुत किया। इस अध्याय में हम जानेंगे कि बिल ने कैसे नेतृत्व किया और कैसे हम भी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। जब बिल को एक कठिन कार्य सौंपा गया तो उसने अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों को खुद ही पार किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने दूसरों को भी प्रेरित किया। का नेतृत्व सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से हुआ। उसने अपनी टीम को यह दिखाया कि कठिन परिश्रम, आत्म अनुशासन और समर्पण के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वह नेतृत्व के वास्तविक अर्थ को समझता था। आपका नेतृत्व आपकी क्रियाओं से दिखना चाहिए, न कि आपके शब्दों से। बिल ने कभी यह नहीं कहा कि यह करो या वह करो, बल्कि उसने खुद आगे बढ़कर काम किया और दूसरों को यह दिखाया कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पाई जा सकती है। उसकी निडरता, परिश्रम और हर हाल में निरंतर प्रयास करने की भावना ने उसे एक प्रेरक नेता बना दिया। जब अन्य लोग उसे संघर्ष करते हुए देखते थे तो उन्हें यह महसूस होता था कि वे भी किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और इसे पार कर सकते हैं। नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना या निर्देश देना नहीं है, बल्कि यह है कि आप खुद उस काम को कैसे करते हैं और कैसे दूसरों को प्रेरित करते हैं। नेतृत्व का सबसे प्रभावी तरीका है उदाहरण से नेतृत्व करना। जब आप खुद मेहनत करते हैं, सही निर्णय लेते हैं और अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं, तो आप एक सशक्त नेता बनते हैं। बिल ने हमेशा अपनी क्रियाओं से दूसरों को यह दिखाया कि एक गोल गेटर की तरह कैसे काम किया जाता है। वह कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता था, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। उसकी इस निष्ठा ने उसे एक आदर्श नेता बना दिया। जब लोग उसे देखते थे तो उन्हें यह महसूस होता था कि अगर बिल यह काम कर सकता है तो वे भी कर सकते हैं। यदि आप भी एक प्रेरणादायक नेता बनना चाहते हैं तो आपको खुद को पहले एक आदर्श बनाना होगा। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें अपने गो गेटर मानसिकता को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा से शुरुआत करें। जब आप खुद प्रेरित होते हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं तो आपके आसपास के लोग भी आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। अपने कार्यों से यह दिखाइए कि आपके पास जो भी लक्ष्य है, आप उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। यही आत्म प्रेरणा दूसरों को भी प्रेरित करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। नेता बनने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। कठिनाइयों के बावजूद अगर आप सकारात्मक रहते हैं और हर चुनौती को एक अवसर मानते हैं तो लोग आपसे प्रेरित होते हैं। बिल की तरह जब आप समस्याओं को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपका आत्मविश्वास और दूसरों का विश्वास दोनों ही मजबूत होते हैं। दूसरों के लिए सहायक बने। जब आप अपनी सफलता को अकेले ही प्राप्त कर लेते हैं तो वह पूरी नहीं होती। एक सच्चा नेता वह है जो दूसरों की मदद करता है और उन्हें अपने साथ बढ़ने का अवसर देता है। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करें, उन्हें सिखाएं और अपने अनुभव साझा करें। इससे आपको न केवल एक अच्छा नेता बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि दूसरों को भी आपके नेतृत्व से प्रेरणा मिलेगी। जोखिम लेने से न डरें। एक अच्छा नेता वह होता है जो जोखिम लेने से नहीं डरता। जब आप किसी कार्य को करने में आत्मविश्वास रखते हैं और जोखिम उठाते हैं तो आपके आसपास के लोग भी उस साहस को अपनाते हैं। नेतृत्व का असली मतलब यही है कि आप दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बने जो उन्हें दिखाए कि कैसे मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। दूसरों की सफलता में भी भागीदार बने। जब आप किसी दूसरे के सफल होने में मदद करते हैं तो आप खुद भी अधिक प्रेरित होते हैं। एक प्रेरणादायक नेता वह है जो दूसरों को अपनी सफलता में भागीदार बनाता है और उनकी यात्रा में मार्गदर्शन करता है। नेतृत्व केवल एक पद या स्थिति का नाम नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है जिसे हमें सही तरीके से निभाना होता है।
जब हम खुद को प्रेरित करते हैं और उदाहरण से नेतृत्व करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं बल्कि दूसरों को भी अपने साथ उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल की तरह हम भी एक नेता बन सकते हैं जो अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करे और उन्हें अपने जीवन में गो गेटर मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे। जब आप नेतृत्व करते हैं तो यह सिर्फ आपका व्यक्तिगत प्रयास नहीं होता, बल्कि यह एक संदेश होता है जो दूसरों को दिखाता है कि किसी भी मुश्किल से पार पाया जा सकता है अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ें, एक प्रेरणादायक नेता बने और दुनिया को यह दिखाएं कि एक गो गेटर मानसिकता के साथ हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 9 की टेकअवेज फ्रॉम द गो गेटर। द गो गेटर की कहानी ने हमें बहुत से महत्वपूर्ण जीवन सबक दिए हैं जो हमें न केवल व्यक्तिगत सफलता पाने के लिए प्रेरित करते हैं बल्कि हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं। बिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे गो गेटर बनने के लिए आपको लगातार अपने प्रयासों को दृढ़ता से जारी रखना होता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। इस अध्याय में हम गो गेटर से मिलने वाले मुख्य सबक और प्रेरणादायक सलाह को संक्षेप में समझेंगे। साथ ही हम यह जानेंगे कि कैसे आप इस गो गेटर मानसिकता को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं और लंबी अवधि तक उसे बनाए रख सकते हैं। मुख्य सबक और प्रेरणादायक विचार, निरंतर प्रयास और दृढ़ता। बिल की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अगर आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए सच्चे मन से कोशिश करते हैं तो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती। मुश्किलें आएंगी, लेकिन सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हार मानने के बजाय हर कठिनाई को चुनौती के रूप में देखते हैं। गो गेटर बनने के लिए आपको लगातार अपने प्रयासों को बनाए रखना होता है। संसाधन क्षमता और रचनात्मकता। कभी कभी जीवन में संसाधनों की कमी होती है, लेकिन एक गो गेटर यही सिखाता है कि हर परिस्थिति में समाधान ढूंढा जा सकता है। बिल ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी रचनात्मकता और संसाधन क्षमता से सफलता प्राप्त की। इसका मतलब यह है कि आपको जो भी संसाधन मिले हैं उनका स्मार्ट और प्रभावी तरीके से उपयोग करना चाहिए। नेतृत्व और प्रेरणा। बिल ने यह साबित किया कि एक अच्छा नेता वह होता है जो केवल खुद नहीं काम करता बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं तो आप न केवल अपना लक्ष्य पूरा करते हैं बल्कि दूसरों की मदद से सामूहिक सफलता भी प्राप्त करते हैं। गो गेटर बनने के लिए आपको नेतृत्व का गुण अपनाना चाहिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। मुश्किल हालात में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल की तरह जो लोग सकारात्मक रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढते हैं। जीवन में आने वाली समस्याओं के बावजूद जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप हर चुनौती को अवसर के रूप में देखते हैं और इससे आपकी यात्रा आसान होती है। अपनी जिंदगी में गो गेटर मानसिकता अपनाने के लिए व्यावहारिक सलाह। एक्शन लें, भले ही डर लगे। एक गो गेटर बनने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको बिना किसी डर के अपने कदम उठाने होंगे। भले ही परिस्थितियां अनुकूल न हों, आपको पहले कदम उठाना होगा। कभी कभी आपको अपने डर को परे रखते हुए निर्णय लेना होता है, क्योंकि किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्रवाई जरूरी है। सीमाओं को अवसर में बदलें। जब भी आपके सामने कोई बाधा आए, उसे चुनौती के रूप में लें। आपको अपनी सोच को लचीला बनाना होगा और यह समझना होगा कि हर कठिनाई आपको कुछ नया सिखा सकती है। यदि आप इसका सही उपयोग करते हैं तो यह आपको आगे बढ़ने का एक और रास्ता दिखा सकती है। स्वयं पर विश्वास रखें। खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी चुनौती आपको डिगा नहीं सकती। आपका आत्मविश्वास ही आपको समस्याओं को हल करने के लिए सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। स्थिरता और अनुशासन बनाए रखें। सफलता प्राप्त करने के लिए स्थिरता और अनुशासन बेहद जरूरी है। आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और समय समय पर उन्हें समीक्षा करके तय करना होगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं।
यह आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में मदद करेगा। दूसरों को प्रेरित करें। गो गेटर मानसिकता केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं होनी चाहिए। आपको दूसरों को भी प्रेरित करना होगा ताकि वे भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। जब आप दूसरों को प्रेरित करते हैं तो आप न केवल उनका बल्कि अपना आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। गो गेटर मानसिकता को लंबी अवधि तक बनाए रखने के तरीके। स्वयं को नियमित रूप से चुनौती दें। आपको खुद को नियमित रूप से नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखना होगा। जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं तो आपकी मानसिकता और सोच में सुधार होता है। यह आपको अपनी दिशा से कभी नहीं भटकने देगा। स्मार्ट लक्ष्य तय करें। केवल बड़े लक्ष्यों को तय करने से काम नहीं चलता। आपको छोटे छोटे स्मार्ट लक्ष्य तय करने होंगे। छोटे लक्ष्य हासिल करने से न केवल आपकी सफलता बढ़ेगी बल्कि इससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। समीक्षा और सुधार। अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा करें। जो काम आपने किया है उस पर विचार करें और सोचें कि कहां सुधार की आवश्यकता है। यह आपको अपनी योजनाओं और लक्ष्यों में सुधार करने में मदद करेगा। आत्म देखभाल करें। लंबी अवधि तक गो गेटर मानसिकता बनाए रखने के लिए आपको अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना होगा। जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आपकी ऊर्जा और प्रेरणा हमेशा उच्च रहती है, जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर बिना थके बढ़ सकते हैं। द गो गेटर ने हमें यह सिखाया कि सफलता केवल कठिन परिश्रम और दृढ़ता से नहीं मिलती, बल्कि समान रूप से मानसिकता की ताकत से भी मिलती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हुए हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बिल की तरह अगर हम अपनी संसाधन क्षमता, नेतृत्व और दृढ़ता को अपनाएं तो हम न केवल अपनी जिंदगी में सफल होंगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। गो गेटर बनने का अर्थ है कि हम खुद को हर परिस्थिति में बेहतर बनाने का प्रयास करें और दूसरों को भी साथ लेकर चलें। यही सबसे बड़ा सबक है जो हम गो गेटर से सीख सकते हैं। अब जैसा कि हम इस किताब द गो गेटर के अंत पर पहुंचते हैं, हम देख सकते हैं कि किताब ने हमें जीवन में सफलता पाने के लिए कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास भी जरूरी है। कहानी में जो मुख्य पात्र है वह केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष नहीं करता, बल्कि वह दिखाता है कि किसी भी कठिनाई से कैसे निपटना चाहिए। उसे एक छोटे से लक्ष्य से शुरुआत करने का अवसर मिलता है, लेकिन वह उसे अपनी मेहनत, ईमानदारी और विश्वास के साथ पूरा करता है। किताब का एक बड़ा संदेश है, वो आदमी जो किसी भी हाल में अपना काम पूरा करता है वही असली गो गेटर कहलाता है। हमें अपने जीवन में भी इसी तरह की भावना को अपनाना चाहिए। जब हम एक दिशा में पूरी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा हमें रुकने से रोक नहीं सकती। अब आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आपकी मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, याद रखें कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। हम सभी में एक गो गेटर बनने की क्षमता है, बस हमें उस दिशा में काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, द गो गेटर से यह महत्वपूर्ण सीख हमें मिलती है कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो और हम किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहें तो हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह किताब और इसकी सीखें प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और याद रखें, आप भी एक गो गेटर बन सकते हैं।